नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजर पे पेमेंट गेटवे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउज़र में सर्च करेंगे रेजर पे, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा razorpay.com। यहाँ पे आ जाएंगे। रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मैंने यह एक्सेल शीट रेजर पे के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कौन कौन से बिजनेस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अगर आपका अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो आपका पैन कार्ड लगने वाला है, बैंक अकाउंट लगने वाला है और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो खींच के अपलोड करना है, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है वो डाल सकते हैं। ऐसे ही प्रोप्राइटरशिप के लिए है ओनर का पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। अगर जीएसटी है तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाता है केवाईसी प्रोसेस। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है जीएसटी। और ओनर का पैन कार्ड तो है ही, और है आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। और बिजनेस प्रूफ में आपको देना है जीएसटी या एमएसएमई या शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। इन तीनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड का है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो से ही, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पूरा डिटेल अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्राइसिंग देख लेते हैं। प्राइसिंग है मतलब प्लेटफॉर्म फीस 2% लगता है और ट्रांजेक्शन पर 2% चार्जेस लगेगा। 2% से ज़्यादा भी होता है, अलग अलग पेमेंट मेथड में अलग अलग होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं डिनर क्लब और एमएक्स जो कार्ड आता है, इंटरनेशनल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ अलग अलग पेमेंट मेथड होते हैं, उसमें 2% से ज़्यादा लग जाता है, 3% या 3% से भी ज़्यादा लगता है। तो आप देख लेंगे, जैसे हम 2% का मान के चलते हैं, 2% चार्जेस है और किसी कस्टमर ने 1000 रुपये पेमेंट किया, 1000 का 2% होता है 20 रुपये, और उस 20 रुपये पर 18% जीएसटी लगेगा। जैसे 18% जीएसटी मतलब 20 रुपये में होता है 3 रुपये 6 पैसे, तो टोटल होगा 23 रुपये 6 पैसा। तो 1000 रुपये में 23 रुपये 6 पैसा कटेगा। 1000 माइनस 23.6, 976 रुपये 4 पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 रुपये 6 पैसे रेजर पे अपना फीस रख लेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए साइन अप में जाएंगे। साइन अप में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना ओटीपी एंटर करेंगे, सबमिट। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। मैं अपना डिटेल ऐड कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। कंटिन्यू। इसके बाद हमको ये सेलेक्ट करना है कि हम पेमेंट कौन से प्लेटफॉर्म या कौन से मेथड से कलेक्ट करने वाले हैं। अगर आपका वेबसाइट से कलेक्शन होने वाला है या एप्लीकेशन से, तो ये आप एंड्रॉयड, iOS से सब सेलेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं वेबसाइट सेलेक्ट किया हूँ और ये कर लेते हैं व्हाट्सअप, SMS, ईमेल, ठीक है। सबमिट या कंटिन्यू। यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक डालेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर बिजनेस टाइप पिक करना है। जैसे आप इंडिविजुअल है, आपका अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है या जीएसटी है तो आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका आता है बिजनेस टाइप वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अभी मैं प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ, हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंटिन्यू। यहाँ पे व्हाट्स योर बिजनेस पेन, बिजनेस का पेन कार्ड मांग रहे हैं, हम अपना पेन कार्ड डाल देते हैं। अगर आपका बिजनेस पेन है तो बिजनेस पेन मांगेगा, अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप अपना पेन कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बिजनेस पेन डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम आ गया। अगर आपका दूसरा बिजनेस है, अनरजिस्टर्ड है या प्रोप्राइटरशिप है तो नहीं आएगा, ठीक है। हमारा कंपनी का नाम आ गया, कंफर्म करते हैं। यहाँ पे मेरा पेन कार्ड पूछ रहा है, जो भी ऑथराइज पर्सन है वो। अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपका आएगा, कंपनी का नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं अपना पेन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, कंटिन्यू। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का थोड़ा प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट करने का अलग अलग ऑप्शन आएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, जो भी बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और अब पूछ रहा है मेरे को मेरे पैन कार्ड में क्या नाम है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ।
कंटिन्यू। बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है, यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। जैसे आपका ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। मेरा है IT एंड सॉफ्टवेयर, तो आप अपना जो भी बिजनेस आता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आता है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये आता है तो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा ये है, हम होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे ईमेल डालने बोल रहा है, मैं नोट नाउ कर रहा हूँ, बाद में डालूंगा मैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल सबमिट हो गया, अब KYC प्रोसेस करने का आ रहा है, कंप्लीट KYC। ठीक है, KYC में आपको लगेगा बिजनेस एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, पिन कोड, सिटी, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। फिर ये डन होगा, फिर दूसरा ऑप्शन में क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल में आप अपना बैंक अकाउंट डालेंगे, जैसे आपका इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है तो आपका अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट डिटेल। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का अकाउंट डिटेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे GST है तो GST अपलोड करेंगे, नहीं है तो इसको आई डोंट हैव GST करके इसको सबमिट कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे डिजी लॉकर से आधार है, कीजिए OTP से वेरीफाई कर लीजिए, आधार से तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप अपलोड करते हैं मैनुअली आधार कार्ड का फोटो खींच के तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट है, अपना कंपनी का पेन, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट हमारा कंपनी का है तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी लिंक वगैरह डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिटेल तो हमारा डाल दिए, जब सब आप डाल देंगे सब कुछ तो वैसे ग्रीन टिक आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, सबमिट करेंगे आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अभी मैं ये दिखाने के लिए कर रहा था प्रोसेस, अभी मैं पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला क्योंकि हमारे पास दूसरा पेमेंट गेटवे है और अभी हम इसका पेमेंट गेटवे नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं आपको रेजरपे का दूसरा अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ, डैशबोर्ड कैसा दिखता है और क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ, ये रेजरपे हम कर लेते हैं लॉगिन। जब आप पूरा सबमिट कर देंगे तो 7 दिन तक का टाइम लग जाता है, 7 दिन से कम लगता है, लेकिन आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर सकते हैं। आधार से KYC होने के बाद 2 लाख तक का लिमिट रहता है, 2 लाख तक आप इजीली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आपका सेटलमेंट होते रहेगा। लेकिन उसमें ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, वो सब इनेबल करवाने के लिए आपको पहले आपका KYC पूरा फुल कंप्लीट होना चाहिए, फुली KYC होना चाहिए। ये हमारा एक पुराना अकाउंट है, अभी तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अकाउंट ओल्ड है। जैसे आप देख सकते हैं करंट बैलेंस 98.89 रुपीज़ है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखेगा, पहले जो आता था 2-3 साल पहले उसका डैशबोर्ड कुछ अलग दिखता था, वो काफ़ी अच्छा लगता था। अभी पूरा मतलब ब्लैक एंड वाइट टाइप का कर दिए। और यहाँ पे डैशबोर्ड है, जैसे आपका ट्रांजेक्शन होगा ट्रांजेक्शन लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट वो सब चार्ट वगैरह दिखता है, कितने सेटलमेंट हो रहा है वो सब दिखेगा, और यहाँ पे आपका जितना भी बैलेंस होगा ट्रांजेक्शन होगा वो दिखेगा। ठीक है, ये सब रहेगा। और जैसे आप इंस्टेंट सेटलमेंट का एक्टिवेट करवा लेते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा, ये बटन जो दिख रहा है ये दिखेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटल नाउ बटन नहीं दिखेगा, जब आप इंस्टेंट सेटलमेंट ऑन करवाएंगे, एक्टिवेट करवाएंगे, तब आपको ये बटन दिखता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए और जो रिफंड और चार्जबैक रेट है वो कम होना चाहिए या ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे आपको सेटल करना, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 रुपये है तो यहाँ पे तुरंत सेटल करेंगे, यहाँ पे बैलेंस डालेंगे जितना आप सेटलमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपका फीस डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे 0.0 कुछ % एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है, वो 2% के अलावा इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए। यहाँ पे कंफर्म करेंगे, 1 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास बैलेंस भी नहीं है और हमारा ये जो अकाउंट है ये ओल्ड हो चुका है कुछ दिक्कतों के कारण। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो दिखेगा, जैसे यहाँ पे रिफंड है, डिस्प्यूट, जो भी मतलब रिफंड नहीं करते हैं किसी कस्टमर को, अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है किसी कारण से तो वो चार्जबैक रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एक कंप्लेन टाइप का होता है, वो कंप्लेन यहाँ पे दिखेगा आपको। और जो ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप पेमेंट डिटेल देख सकते हैं, 7 दिन में कितना पेमेंट हुआ है, आज कितना पेमेंट हुआ है, या 30 दिन जो भी है वो आप देख सकते हैं। मैं हमारा पहले का पेमेंट दिखाता हूँ आपको। तो इस टाइप का आपका ट्रांजेक्शन डिटेल दिखेगा, जैसे ये है। और यहाँ पे सेटलमेंट में आपका मतलब जो भी सेटलमेंट होता है पेमेंट गेटवे में, पेमेंट आने के बाद जो बैंक अकाउंट में चला जाता है वो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं।
ये हमारा सेटलमेंट अमाउंट है। आप देख सकते हैं हमारा सेटलमेंट कुछ इस टाइप का होता था पहले। यहाँ पे देख सकते हैं 2,81,000, 27,000, तो कुछ इस टाइप से हमारा ट्रांजैक्शन होता था 2021 में। हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट था, तो उससे ऐसा ट्रांजैक्शन होता था, सेल्स ज़्यादा होता था। और हमारा ये है ऑन डिमांड सेटलमेंट। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि ये बटन में क्लिक करने से 1 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो वही है ऑन डिमांड सेटलमेंट। तो हमने कुछ इस टाइप से सेटलमेंट किया है। रिक्वेस्ट अमाउंट ये है और इतना हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। मतलब यहाँ से देख सकते हैं लगभग मान लीजिए 1000 रुपये के आसपास चार्जेस लगा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा कितना सेल्स होता था पर डे। तो इस टाइप से हमारा सेल्स होता था। ये ऑन डिमांड सेटलमेंट का डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखेगा आपको। पेमेंट लिंक है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब जो भी डिटेल है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये अकाउंट सेटिंग में बहुत कुछ है। यहाँ पे मैं अपना डिटेल ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पेमेंट मेथड। यहाँ से आपको पेमेंट मेथड एक्टिवेट करवाना है। जैसे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सभी पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहता है, उसके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन दिखेगा। जो भी एक्टिवेट नहीं है वो आपको रिक्वेस्ट करके एक्टिवेट करवाना है। ये हमारा सभी एक्टिवेट है, हमारा ये एक्टिवेट नहीं था। जैसे QR है, ये एक्टिवेट नहीं था पहले, ये नहीं आता था शायद 2021 में। तो यहाँ पे बैंक देख सकते हैं नेट बैंकिंग वाले। जितना ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा कस्टमर के लिए, क्योंकि वो किसी भी मेथड से अपने हिसाब से जो भी उसके पास ऑप्शन है उससे पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे EMI ऑप्शन, ये भी आपको एक्टिवेट करवाना है। यहाँ पे डेबिट कार्ड EMI है, डेबिट कार्ड EMI भी बहुत चलता है, तो ये भी एक्टिवेट करवा लीजिए। क्रेडिट कार्ड EMI मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो सेल्स भी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा होता है, तो क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करवा लेंगे ताकि EMI करवा ले कस्टमर, EMI कर सके आसानी से। एक टाइम पे जस्ट मनी टॉप पे चल रहा था, अभी शायद इसका ऑनबोर्डिंग चालू नहीं है क्योंकि ये कंपनी थोड़ा लॉस में है। तो और ये बाकी सब ऑप्शन है, ये सब ये सब एक्टिवेट करवा लेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले ये चल रहा था XCO, और ये कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आता है। मतलब इसी के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का जो EMI ऑप्शन है, डेबिट कार्ड वगैरह वो सब आ जाता है। बाकी ये पे लेटर ऑप्शन है, इंटरनेशनल कार्ड है, इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन है, वो सब एक्टिवेट करवा सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन के लिए आप पेपाल का अकाउंट क्रिएट कीजिए और यहाँ से लिंक कर दीजिए अकाउंट, तो आप अलग अलग करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मतलब रेजरपे के थ्रू ही अपना जो भी डिटेल शेयर करके वो एक्टिवेट करवा सकते हैं इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हैं और वो एक QR कोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये है पेमेंट लिंक, यहाँ से क्लिक करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, पेमेंट का डिस्क्रिप्शन क्यों ले रहे हैं वो डालेंगे और ईमेल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये टिक करेंगे तो उसको SMS या ईमेल चला जाएगा, नहीं डालते हैं तो भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर ये सब, मतलब जो स्टार मार्क नहीं है ऐसे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर या ईमेल डालेंगे और इसको टिक करेंगे, क्रिएट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली लिंक चला जाएगा। आपको अलग से लिंक कॉपी करके शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये है पेमेंट पेज क्या होता है बोलने से, जैसे एक परमानेंट एक लिंक बन जाएगा। ये पेमेंट लिंक जो होता है ना, वन टाइम लिंक होता है। एक बार किसी को लिंक शेयर किए, वो पेमेंट कर दिए तो लिंक मतलब खत्म हो गया, उससे दोबारा पेमेंट नहीं ले सकते। पेमेंट पेज ऐसा होता है जैसे एक बार क्रिएट कर दिए, उससे मल्टीपल टाइम पेमेंट ले सकते हैं। तो उस लिंक से आप मल्टीपल टाइम अलग अलग यूजर से पेमेंट ले सकते हैं। और स्मार्ट कलेक्ट ये है UPI ID NEFT ये सब से कलेक्ट कर सकते हैं आप। ये सब तो छोड़िए, ज़्यादा यूज नहीं होता। ये सब्सक्रिप्शन जैसे आपका कोई बिजनेस है, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, न्यूज वेबसाइट आपने देखे होंगे, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, OTT होता है, तो उसके लिए होता है सब्सक्रिप्शन। या आप प्लान वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग वोटिंग है, तो आपको जैसा क्रिएट करना है, जैसा बनाना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कितना तक पेमेंट ले सकते हैं वो सब लिमिट दिया हुआ है। ई मैंडेट, जैसे आपका कोई सर्विस है और कस्टमर से ये मैंडेट करना चाहते हैं कि मतलब रिकरिंग पेमेंट हो, जैसे एक प्रोसेस कर दिए, कस्टमर के पास एक ही बार पूरा पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कस्टमर बार बार हर महीने कुछ पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए ई मैंडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, आपके बिजनेस के लिए काम आ सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल।
मतलब ये आपके लिए भी अच्छा होता है कि हर महीने पैसे आते रहेगा, कैश फ्लो बने रहता है बिजनेस में, और जो कस्टमर होता है वो भी बड़ा से बड़ा पेमेंट कर सकता है मंथली में। एक ही बार में पेमेंट करना मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। और ये है पेमेंट बटन, जैसे ये बटन दिख रहा है आपको रीड मोड, इस टाइप का एक बटन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। वो बटन को आप जैसे कोई भी वेबसाइट है उसमें कोड ले जाएंगे, वो ले जाके उसमें लगा देंगे, या फिर एक फोटो लगा दिए वहाँ पे और उस फोटो के अंदर एक लिंक डाल दिए, तो वो भी एक बटन होगा, उसमें क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कुछ बटन है, पे नाउ, डोनेट नाउ, बाय नाउ, इनवॉइस, इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अलग ही चीज़ है। जैसे रेजर पे में पेमेंट आया और मल्टीपल लोगों में पेमेंट बांटना है, सभी को अपने अपने हिस्से का पेमेंट मिल जाएगा, वो है। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगाना होता है, अप्रूवल करवाना होता है। चेकआउट रिवॉर्ड मतलब जैसे आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट पेज पे वहाँ पे कुछ कैशबैक या कूपन कोड मिल जाता है, जिससे कि वो कस्टमर उस कूपन कोड का यूज करके किसी दूसरे वेबसाइट से शॉपिंग कर सकता है, वो चीज़ है। ये भी अच्छा होता है, मतलब कस्टमर पेमेंट करता है, आपके वेबसाइट में पेमेंट करेगा और उसे उसके बदले कुछ कूपन कोड मिलेगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा किसी वेबसाइट का, तो वहाँ से वो कुछ खरीद सकता है। ये भी एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपका चेकआउट एक्सपीरियंस अच्छा होगा और उसके बदले कस्टमर को भी कुछ मिल रहा है। तो ये सारी ऑप्शन है रेजर पे में। मैंने आपको सभी चीज तो बता दिया, सभी का क्या क्या फीचर्स है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आपको अपना वेबसाइट बनवाना है या कुछ काम है मेरे लिए तो ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन से रिलेटेड काम, कोई वेबसाइट बनाना है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या जो भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपके पास वेबसाइट बनवाने के भी पैसे नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बात करेंगे, जो भी रास्ता निकलता है हम आपको उस तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतने, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।